घर और किचन की हर मुश्किल को दूर करने के लिए आज का ये टिप्स आपका बहुत ही काम आएगा, क्योंकि आज मैं आपके लिए बहुत ही खास टिप्स लेकर आ चुकी हूँ। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला टिप है इस तरीके का ब्रश को लेकर के। तो इस तरीके का ब्रश का यूज़ हम कपड़े धोने में करते हैं, है ना। जब हम कपड़े को धोते हैं तो इस तरीके का ब्रश का यूज़ हम लेते हैं। लेकिन कुछ दिन इसको यूज़ करने के बाद अब देखे होंगे इसका जो रेशे है ये ख़राब हो जाता है, यानी कि टूट जाता है। तो जिस वजह से जब हम इस तरह से कपड़े को धोने के लिए साफ़ करते हैं, रगड़ते हैं, तो अच्छी तरीके से कपड़ा साफ़ नहीं हो पाता है, यानी कि ब्रश खराब हो चुका है बोल के हम फेंक देते हैं। तो इसको ना फेंक के इसका यूज़ हम बहुत अच्छी तरीके से ले सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास जो कंघी होता है ना, तरह तरह का 5-6 कंघी तो हम रखते ही हैं। तो जब हम ड्रेसिंग टेबल के सामने इस तरह से कंघी को रखते हैं ना, तो बिखरा हुआ लगता है। तो क्यों ना हम कंघी को अरेंज करने के लिए इस ब्रश का यूज़ किया करें। ठीक है, तो देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से इस तरह से आप कंघियों को सेट करके, यानी कि ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। ठीक है, देखिए कितना सुंदर भी लग रहा है, यूनिक लग रहा है, और साथ ही में ये ना टाइट से ब्रश में बैठ जाता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से जब आप इसको हिलाएंगे डुलाएंगे तो ये बिल्कुल भी हिलेगा डुलेगा नहीं, गिरेगा भी नहीं। तो कैसी लगी ये वाली आइडिया, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। तो आप देखे होंगे कुछ कुछ शू का जो बॉर्डर है ना, वाइट कलर का नहीं तो फिर ऑफ वाइट कलर का होता है, तो जिस कारण वो बहुत जल्दी गंदा होने लगता है। अब जब गंदा हो जाए तो उसको क्लीन करना थोड़ा सा मुश्किल है। शू को हम क्लीन कर लेते हैं और शू का गंदगी उतना पता नहीं चलता है, बट बॉर्डर का जो गंदगी है ना, अगर वाइट कलर का हो तो वो ज़्यादा पता चलता है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ जिससे कि आप कम मेहनत में बॉर्डर को बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन कर पाएंगे, चमका पाएंगे। तो इसके लिए आपको लेना है वाइट पेस्ट। ठीक है, तो देखिए कोलगेट पेस्ट लीजिएगा। कोलगेट वाइट होता है और सबसे बेस्ट होता है। जेल पेस्ट बिल्कुल ना ले। अब हमने क्या किया है, देखिए पेस्ट को अलग सा एक जगह में हमने निकाल लिए हैं और पुराना टूथब्रश लेना है। पुराना टूथब्रश की मदद से अब हम क्या करेंगे, कोलगेट को हम सिर्फ बॉर्डर में लगाएंगे। जैसे कि बॉर्डर बहुत ज़्यादा गंदा है तो इसलिए हम बॉर्डर में ही लगाएंगे, शू में बिल्कुल भी ना लगाएं। अब बॉर्डर में इस तरह से जब हम पेस्ट को अच्छी तरीके से लगा लेंगे, उसके बाद ना इसको धोना नहीं है, सिर्फ बॉर्डर में इसको लगाना है। ठीक है, अब लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको जब लगाना हो जाएगा तो आप एक टिश्यू पेपर ले लीजिए या तो फिर कॉटन का कपड़ा ले लीजिए। आप टिश्यू पेपर की मदद से इस तरह से हल्के हाथों से इस तरह से वाइप कर लीजिए। अब जब आप वाइप करेंगे ना तो आप देखेंगे इसमें से गंदगी निकलेगा, और साथ ही में जो वाइट पेस्ट हमने इसमें लगाए हैं जिस वजह से बॉर्डर चमक से उठेगा, मतलब बॉर्डर बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा है। तो हमारे घर में कुछ कुछ चीज़ें ऐसा होता है ना जिसको हम वेस्ट समझ के डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो देखिए ये जो पैकेट है ना, ये जी ब्लॉक पैकेट है। तो इसमें खजूर था। अब खजूर ख़त्म होने के बाद इसको हम फेंक ही देते हैं, लेकिन इसको ना फेंके, इसको एज ए जिपलॉक बैग हम बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ कर पाएंगे। तो आप क्या कीजिए, इसमें पत्तीदार सब्जी को रखें या कोई भी सब्जी आप रख सकते हैं। जैसे मैं आपको टमाटर रख के दिखा रही हूँ, और बहुत सारा टमाटर, देखिए इतना सारा टमाटर मैं ली हूँ और इतना सारा टमाटर को इसी पैकेट में इस तरह से मैं डाल चुकी हूँ। अब इस पैकेट को आप फ्रिज में रखें तो आपका जो टमाटर है ना, वो ज़्यादा दिन चलेगा, जल्दी सड़ेगा नहीं। और एज ए जिपलॉक बैग आप किसी भी चीज़ों को रखने के लिए आप कर सकते हैं। तो इसको ना फेंक के इस तरह से इसका भी यूज़ आप ले सकते हैं, इससे पैसा का भी बचत होगा। घर में जो हम इस तरह का प्लास्टिक का जो बाल्टी, टब या तो फिर मग यूज़ करते हैं, तो आप देखे होंगे पानी का जो आयरन वाली दाग है ना, वो इस कदर इसमें लग जाता है तो वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, और इस दाग को क्लीन करना मामूली बात नहीं है। तो आप देख ही सकते हैं ये वाला बाल्टी बहुत ही ज़्यादा गंदा है। तो अब इसको मैं क्लीन कैसे करूँ, बहुत ही आसान तरीका है। आप इसके लिए हार्पिक ले लीजिए, और हार्पिक लेकर के बहुत ही अच्छी तरीके से आपको क्या करना है, हार्पिक को लगा देना है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये बाल्टी बहुत ही ज़्यादा गंदा है, तो मैं इसको जानबूझ के गंदा की हूँ ताकि मैं आपको साफ करके दिखा पाऊँ। ठीक है, तो अभी इस तरह से लगाने के बाद इसको कुछ देर के लिए छोड़ देना है। अब कुछ देर बाद मैं आई हूँ और साथ में एक टूथब्रश मैंने ली हूँ, और साथ ही में देखिए मैंने ग्लव्स पहन लिया है, क्योंकि हार्पिक में होता है बहुत ही हार्ड केमिकल, जिस वजह से ग्लव्स पहनना बहुत ज़रूरी है। और जब इस तरह से आप ब्रश की मदद से रब करेंगे ना, तो आप देखेंगे इसका जो गंदगी है तो वो खुद ब खुद छूटने लगेगा, यानी कि आपको मेहनत बिल्कुल भी नहीं लगेगी अगर आप इस तरह से क्लीन करते हो। बहुत ही आसान तरीका है, और पुराना टूथब्रश की मदद से ही आप इस तरह से इसको अच्छे से क्लीन कर पाएंगे। ठीक है,
अब देखिए अंदर साइड को मैंने लगभग क्लीन कर लिया है। अब बाहर साइड में हम हार्पिक को लगाएंगे। अब देखिए क्लीनिंग की सुविधा के लिए मैंने क्या किया है, पहले अंदर साइड को क्लीन कर लिया है। अब बाहर साइड में हम लगा रहे हैं। अब बाहर साइड में जब हम हार्पिक को लगाएंगे तो क्या है ना, साथ ही साथ उसको हम स्प्रेड करते जाएंगे इस तरह से ब्रश की मदद से, ठीक है। अब स्प्रेड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको भी हम कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। लगभग 4 से 5 मिनट के लिए आप छोड़िएगा। अब 4 से 5 मिनट हो चुका है और आप देख ही सकते हैं अंदर में कितना गंदगी था, तो वो छूट चुका है। अब देखिए हल्के हाथों से फिर भी मैं इस तरह से थोड़ा-सा रब कर लूँगी। और हार्पिक से अगर आप इस तरह से टब को या बाल्टी को क्लीन करोगे ना, तो आपको मेहनत बिल्कुल भी नहीं लगेगी। और आपको ऐसा लग रहा होगा कि हार्पिक अगर हम डालेंगे प्लास्टिक में तो प्लास्टिक ख़राब ना हो जाए, बिल्कुल नहीं ख़राब होता है प्लास्टिक। प्लास्टिक का गंदगी रिमूव करने के लिए ये हार्पिक बहुत ही कारगर होता है। अब अंदर बाहर दोनों साइड को इस तरह से हम टूथब्रश की मदद से रब कर लेंगे, ताकि उसका जितने भी गंदगी है वो छूटता चला जाए। तो चलिए अभी मैं इसको पानी से धोऊँगी, ठीक है? अच्छे से ये क्लीन हो चुका है। अब सिंपली मैं इस तरह से पानी से धोते जा रही हूँ और आप देख ही सकते हैं इसका गंदगी कितना आसानी से रिमूव होते जा रहा है। और इसको क्लीन करने में ना मुझे ज़्यादा मेहनत लगी है और ना मुझे ज़्यादा टाइम भी लगी थी। सिर्फ़ 5 मिनट के लिए हम छोड़े थे और उसके बाद हल्के से जो रब किए। लगभग 6 से 7 मिनट लगा था मुझे इस बाल्टी को क्लीन करने में। और देखिए फ्रेंड्स, आप रिज़ल्ट देख ही सकते हैं। पहले कैसे था बाल्टी और अभी देखिए कैसा बहुत अच्छे से क्लीन हो चुका है। और इस तरह से आप भी मिनटों में घर में रखा हुआ गंदा बाल्टी, टब या तो फिर मग को क्लीन कर पाएंगे। इससे मेहनत बहुत कम है, बहुत ही जल्दी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उम्मीद है टिप आपको बहुत ही पसंद आया है। और मेरा अगला यूज़फुल टिप है बेल्ट को लेकर के। अक्सर ये प्रॉब्लम लेदर वाली बेल्ट के साथ ही होता है। तो आप देखे होंगे लेदर वाला जो बेल्ट है ना, उसमें वाइट कलर का स्पॉट दिखने लगता है। कई बार इसका जो साइन है वो गायब हो जाता है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा डल पड़ जाता है। तो इसके लिए बहुत अच्छा सा उपाय है, आपको सिर्फ लेना है थोड़ा सा वैसलीन को फिंगर की मदद से आप इस तरह से ले लीजिए और बेल्ट में अच्छी तरीके से लगा लीजिए, ठीक है। पहले आप इस तरह से वैसलीन को लगा दीजिए, फिर उसके बाद एक कॉटन यानी कि रुई की मदद से इस तरह से हल्के हाथों से रब कर दीजिएगा। फिर आप देखेंगे बेल्ट का जो डलनेस है वो गायब हो जाएगा। बेल्ट बहुत अच्छे से चमकने लगेगा, बहुत अच्छा इसका साइन आ जाएगा। जैसे कि आपको देख के लगेगा कि जस्ट अभी आप खरीद के लेके आए हो या तो फिर इसको पॉलिश की हो। बहुत ही अच्छा टिप है, ज़रूर आज़माना। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूज़फुल लगा है। वीडियो यूज़फुल लगने पे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। एक लाइक करके मुझे मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे न्यू यानी कि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।